मतलब नहीं है। जैसे एक सवाल मैं आपसे यहाँ पर जोड़ना चाहूँगा। 7 विधानसभा सतना के अंदर में है और आपने टिकटों को लेकर भी बात की कि जाति समीकरण बहुत अहम भूमिका है। तो क्या ऐसा जाति समीकरण है जो कांग्रेस और बीजेपी को मात देने के लिए यहाँ पर बसपा ने उतारा है? क्या कुछ बताएं? निश्चित तौर से अब देख लिए, जैसे सतना मुख्यालय विधानसभा है, सतना मुख्यालय विधानसभा से ही देखा जाए तो निरंतर आज 15-20 साल से वो सांसद हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उनको कैंडिडेट उतारा, कांग्रेस से भी मतलब सिद्धार्थ कुशवाहा जी को मैदान में उतारा। लेकिन कहीं न कहीं देखिए कि ब्राह्मण समाज निश्चित तौर से पूरे ज़िले में यहाँ की राजनीति का एक आयाम लिखता है और उस समाज के साथ टिकट में इन लोगों के साथ जो वो किया गया, तो हम ये मानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी एक राजनीतिक दल बाद में है। पहले व्यवस्था परिवर्तन का सामाजिक आंदोलन है। सर्व समाज के सम्मान में जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी के हिसाब से टिकट दिए हैं। अच्छा लोगों में जुनून है, उत्साह है। मेरा मानना है पूरे प्रदेश में सतना मुख्यालय विधानसभा का चुनाव तो एक धर्म युद्ध बन गया और इस धर्म युद्ध में बड़े उत्साह के साथ लोग परिवर्तन की वो चाहते हैं। सतना के प्रत्याशी रत्नाकर चतुर्वेदी जो शिवाजी जी जो हैं, निश्चित तौर से आज वो विधानसभा की असेंबली में मैदान में उतरे हैं। इसके पहले भी 10-15 साल का उनके पास तजुर्बा, छात्र जीवन से राजनीति किए, वो मतलब क्रांतिकारी योद्धा रहे और कोरोना काल जैसे तमाम प्रकार की परिस्थितियों में जनता जनार्दन के साथ रहे हैं। युवाओं की एक बहुत अच्छी टीम है। युवा शक्ति सबसे बड़ी ताकत होती है जो आज इस तमाम सरकारों में सत्ता स्पष्ट बहुमत की जिनकी सरकार है उसमें बेरोजगार युवा घूम रहा है। आज युवा देखिए ज़्यादातर नशा की लत लगी है। पढ़ लिख के नौजवान जब युवा होता है तो अपने जीवन के आगे की पिक्चर ट्यूब तय करता है और ये पार्टियां तो ऐसी है कि जब न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, जब शिक्षा न रहेगी तो बेरोजगारी कहाँ से रहेगी। आज के बच्चों के जिनके हाथ में कलम होना चाहिए उनके हाथ में कटोरा थमा दिया जाता है। छोटा बच्चा स्कूल जाता है तो वो खाने में ज़्यादा ध्यान, कलम किताब में कम रखता है। यही यदि शुभचिंतक सरकारें हैं तो उनके गार्जियन के अकाउंट में पैसा डालें और उनकी माँ अपने हाथ से बना के खिला के जब उनको भेजेगी तो कटोरे में खाने में नहीं बल्कि वो पढ़ाई में, कलम और किताब में ध्यान देंगे। कल बहन मायावती यहाँ पर पहुँचने वाली है। जी। इसी के साथ साथ 7 विधानसभा के मद्देनजर रखते हुए कितना क्या प्रभाव आप देख पा रहे हैं बहन मायावती का यहाँ पर आने? बहुत ज़बरदस्त प्रभाव रहेगा। देखिए उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़े सूबे में 4 बार की मुख्यमंत्री रही, विपक्ष की वो शेरनी रही हैं। मध्य प्रदेश की धरती, हमारे सतना जिला की धरती यूपी बॉर्डर से लगी हुई है और जिस प्रकार का जज्बा है, समय समय में जो बहुजन समाज पार्टी की नीली आंधी इतिहास रची है, निश्चित तौर से मेरा मानना है कि 2023 में भी बहुजन समाज पार्टी की नीली आंधी जरूर जाएगी। अब तो लोगों के मन में, बच्चों के मन में, युवाओं के मन में उत्साह है कि बब्बा कह गए नाती से कि अब सिर्फ भोपाल चलेंगे हाथी से। मीडिया तो कहती है कि आपकी एक भी सीट नहीं आ रही, आप कैसे आते? हम तो मीडिया के साथ ही देश का चौथा स्तंभ होती है। हम तो उनसे अनुरोध करेंगे कि वास्तविकता को वो दिखाएं, जमीनी रूप से आज क्या हालात है वो हालात बताएं, लोगों को गुमराह न करें और निश्चित तौर से इस परिवर्तन के आगाज में वो भी अपना सहयोग करें। यही तो मैं मीडिया से भी अपील करना चाहता हूँ। किधर दिख रही है? ज़मीनी हालात में निश्चित तौर से मजबूती से दिख रही है। हम सतना की धरती को बड़े अच्छे पराक्रम से लड़ रहे हैं, युद्ध जीतेंगे। नागौद की धरती में यादवेंद्र सिंह जैसे योद्धा हमारे उसमें सर्व समाज के लोगों का जुनून है। चित्रकूट के धरती में डोली सुभाष शर्मा डोली भैया बहुत पराक्रम से चुनाव लड़ रहे हैं। ज़मीनी कार्यकर्ता अपने उत्साह से, सहयोग से चुनाव लड़ा रहे हैं, वहाँ लड़ रहे हैं। अमरपाटन की धरती में छंगेलाल कोल जी 1-2 मंत्रियों से टकरा करके वहाँ का समीकरण ध्वस्त किए। एक और सवाल, कल की रैली से युद्ध में कितनी मजबूती आएगी? बहुत मजबूती आएगी। निश्चित तौर से पूरा वायुमंडल दिखेगा। कल सतना पूरा बहुजनमयी रहेगा। लोगों के मन में उन्माद है। कल से हम लोगों को और एक जोश अंदाज मिलेगा कि हमारी नेता 11:30 बजने आ गए हैं, आप अभी भी ग्राउंड में डटे? ग्राउंड में है, उत्साह है। अपने बहना के कार्यक्रम की तैयारी करेंगे, अभी रात भर रहेंगे और तमाम प्रकार की लोगों से, अपने कार्यकर्ताओं से, उनके आने जाने में, चूँकि हम लोग कोई उद्योगपतियों की पार्टी तो हमारी है नहीं, तमाम साथियों के सहयोग से तमाम सवार है उसकी तैयारी में लगे हैं। कल देखिएगा आप लोग बहुत अच्छा। प्रयासी जी, ये तो चुनाव भाजपा को हराने का चुनाव है जी। इसमें कांग्रेस पार्टी भाजपा को हराना चाहती है, चाहती शिवराज रिपीट ना करें और इस बार कमलनाथ की सरकार बने। देखिए कहाँ है इस फाइट के? देखिए मेरा मानना है
कि ये तो चुनावी स्टंट में चाहे भले कि भाजपा को हरा रही है कि कांग्रेस को हरा रही है, ये आज जो कांग्रेस के वर्तमान सतना में विधायक हैं वो कहीं न कहीं बहुजन समाज पार्टी की नीली आंधी से ही उत्पन्न हुए थे और बहुजन समाज पार्टी की नीली आंधी से ही आज विधायक हुए हैं। जो दल का न हुआ, उनके बनाने वाले लोगों का न हुआ, समाज का न हुआ। समाज में भी तो हमारे राजा राम त्रिपाठी जी कांग्रेस नहीं उतारा था, तो क्यों अपने आप को एक बड़ा चेहरा होते हुए चुनाव से अपने आप को अलग किए थे। ये चुनाव को इस रूप में न दिया जाए, चुनाव वास्तविकता के रूप में यहाँ के लोगों की जो ज़रूरत है उस अंदाज में चुनाव लड़ रहे हैं और निश्चित तौर से हम आशा करते हैं कि लोग भावनाओं को समझेंगे और बहुजन समाज पार्टी की पूरी ताकत से यहाँ से जिताएंगे। 2 सीट आप जीते थे और आपने समर्थन भी दिया कांग्रेस को। सरकार बहुत बारीक मार्जिन से बनी थी, आपको मालूम है। बाद में जो तरह सिंधिया ने उसको गिरा दिया। इस बार कितनी आप सीट देख रहे हैं कि ये बसपा विधानसभा में भेज सकती है? देखिए, बैलेंसिंग पावर में हम रहेंगे। हमारी जो लड़ाई है तो हम किसी भी हालत में अभी तो कोशिश है कि लगभग 30 से 40 सीटें हमारे मध्य प्रदेश में ऐसे हैं कि पूरे ताकत से हम लड़ रहे हैं। निश्चित तौर से पिछले बार भी कुछ सीटें बहुत कम अंतराल से हम हारे थे और इस बार जो हो रहे हैं लड़ाई हमारी है तो हम नहीं तो हमारे अलावा सरकार नहीं बनेगी। निश्चित तौर से बहुजन समाज पार्टी की इस बार की तैयारी है। मायावती जी संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। टीवी की जो मीडिया है वो अखिलेश यादव के बयान को बहुत तवज्जो दे रही थी। उन्होंने कहा था कि हमें मिसट्रीटमेंट मिला, हमारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया कमलनाथ जी ने। लेकिन यही बात जब 18 में बीएसपी की तरफ से थी कि उनको सीटों को लेकर अच्छी तरह से उनको हिस्सेदारी नहीं मिली, तो अखिलेश यादव को इतनी तवज्जो मिली लेकिन बसपा को लेकर कोई चर्चा नहीं है मीडिया में। देखिए, मेरा मानना है कि परिस्थितियों बस यदि गठबंधन सरकार में भागीदारी होती है, जंग में आदमी लड़ता है तो गठबंधन का मतलब यही होता है कि हमारे साथी लोग तो हमारे बहना के आदेश में पूर्ण रूप से परिवर्तन करके गठबंधन में उनका भागीदारी हो जाते हैं। पर अगले का वो सहयोग यदि हमें न मिले तो वो कैसे आगे की पारी चलेगी। कहीं न कहीं से पिछली बार तमाम प्रकार का घात हुआ, नुकसान हुआ, छल कपट से ही हम उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश को कहीं न कहीं वो हुए। लेकिन अब इस बार हम मध्य प्रदेश की धरती, उत्तर प्रदेश की धरती का बदला मध्य प्रदेश से लेना चाहती है। आगामी ये 23 की हुंकार बताएगी कि 24 की रास्ता किधर से। कितनी सीटें सतना में देख रहे हैं? फाइनल आपका कमेंट चाहिए। सतना में हम कम से कम, लड़ाई तो सातों में है, पर कम से कम हम 4 से 5 सीट बिना औपचारिकता के कह रहे हैं कि पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे और यहाँ से सतना से जिता के बहन जी का हाथ मजबूत करेंगे। साहब का भाजपा कांग्रेस को लट्ठा